लक्ष्मण जी को देख लीजिए, सीता माँ को देख लीजिए, माता के तौर पर देखते हैं। और आप जो है चोली के पीछे उसमें बताइए बलमुआ के बल्लम, अरे क्या संदेश दे रहे हो तुम, गजब का तरीका इन सबों का है। तो समझ नहीं पाते कि मतलब इनको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है। तुमने देखा कोई रागिनी विश्वकर्मा है गोरखपुर की, कहाँ है हम उनको जानते भी नहीं है, वो भी अपना कहाँ गाती बजाती थी। तुम्हें देखा था, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आपके केजरीवाल मुख्यमंत्री है, वो जेल गए। तो अगर पैसे की ताकत से बचना होता तो केजरीवाल पास इतना पैसा तो है कि नहीं वो बच जाते उससे, तो ऐसा तो नहीं, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ भी। वो अनभिज्ञ है, स्त्री के अंगों से अनभिज्ञ, और आप वर्णन कर रहे हैं, बहुत आपको काबिलियत पैदा हो गई आप में। आपको इस प्रकार का गीत संगीत गाने के लिए मतलब कौन सी चीजें हैं, किस लिए गा रहे हैं आप? इन जो हम दुष्टों के कारण, जो खेसारी लाल और ये जो एक हनी सिंह है और जो रागिनी विश्वकर्मा, इन्होंने मारा, इतना नष्ट कर दिया इसको। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी वाराणसी में है, जहां पर एक गाना रागिनी विश्वकर्मा ने हनी सिंह के साथ शूट किया है, जिसकी बोल है दीदिया के देवरा, ये गाना है। और उसी गाना के जैसे देखने के बाद इनको कुछ लगा। वकील साहब हैं हमारे साथ, कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, इन्होंने उनके ऊपर एप्लीकेशन एक दिया हुआ है। अब एप्लीकेशन कहाँ दिए हैं, किसके यहाँ दिए हैं, क्या कार्रवाई हुई है, उसी के संबंध में हम इनसे जानने के लिए आए हैं। हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार आपको, आपके सभी दर्शकों को। जी ये बताइए, ये कदम आपने कैसे उठाया, क्या जैसे कब आपको ये पता चला कि ऐसा गाना हमारे ज़िले की एक महिला ने वायरल करवाया है? नहीं, हम सोशल मीडिया तो हम भी चलाते हैं, उस पर इस पे तमाम रील्स और गीत इस प्रकार से चल रहे, तो हमने देखा इसको। तो फिर जब हम इसको सुने तो हमें बहुत आपत्तिजनक लगा कि भाई इस प्रकार के गीत संगीत, और वो भी भोजपुरी भाषा में, और तमाम जगह जैसे शादी विवाह में कहीं चले जाइए, कहीं धुन पड़ती तो यही गीत संगीत बज रहा है। और ये इतना फूहड़ अश्लील है कि आप अगर न सुनना चाहें, आपके कान में पड़ जाए तो आपकी नज़रें शर्मसार हो जाएंगी। फिर तो हमें लगा इसके खिलाफ कार्रवाई हुई। तो मैं उसको देखे तो उस पर हनी सिंह, और ये हनी सिंह का नाम हमने सुना था, क्या करते हैं मैं जानता भी नहीं। हमारा गीत संगीत से हमारा कोई मतलब रहता नहीं, मैं सुनता भी नहीं हूँ गीत संगीत। तो मैं जब देखा ये तो हनी सिंह, तो हमको भी कार्रवाई इनके खिलाफ। तो मैं देखा कोई रागिनी विश्वकर्मा है गोरखपुर की, कहाँ है हम उनको जानते भी नहीं हैं, वो भी अपना कहाँ गाती बजाती थी। फिर मैं देखा था उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर मैं वो लेकर गया पुलिस कमिश्नर के पास। अच्छा, वो वाराणसी में रहती हैं, केवल गोरखपुर उनका घर है? नहीं, हम उनको रागिनी विश्वकर्मा को हम नहीं जानते। हम जानते हैं गीत बनाने वाली ये हैं, और गीत बनाने के बाद, गीत निर्मित करने के बाद रागिनी विश्वकर्मा हनी सिंह के साथ ये गीत को गाई हैं। हनी सिंह तो हमें लगता है वो कौन सा डिस्को उसको टाइप जो डांस होता है वही करता है वो। तो वो है। तो कार्रवाई के लिए मैं गया था पुलिस कमिश्नर के यहाँ कि FIR दर्ज हो। पुलिस कमिश्नर महोदय ने मुझसे कहा कि मैं जाँच करा लेता हूँ, जो भी यथोचित कार्रवाई होगी इन लोगों के खिलाफ। अगर पुलिस आपकी सहायता नहीं करती है तब क्या करेंगे आप? नहीं, पुलिस करेगी मदद। पुलिस सहायता नहीं करती तो न्यायालय है, यहाँ से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था है। पुलिस में आपके चौकी इंचार्ज से लेकर DGP तक की व्यवस्था है। क्या बात करते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होगी? हमारा देश आज 70 सालों से अगर चले, यही व्यवस्था, इसी व्यवस्था में चल रहा है ना, इसी में तो लोग दंडित होते हैं, इसी में लोगों पर कार्रवाई होती है ना। और सिर्फ ये कहना है कि नहीं पैसे के प्रभाव पर कोई बचा हुआ, तो हम तो नहीं मानते कि कभी लालू यादव जेल जाते या इस प्रकार के जो लोगों कभी जेल जाते, तो ऐसा तो है नहीं, कार्रवाई तो होती है। नहीं, वो भी प्रभावित कर लेते व्यवस्था को, नहीं हुआ न्यायालय भेजता है जेल। अभी आपके केजरीवाल मुख्यमंत्री है, वो जेल गए। सही। तो अगर पैसे की ताकत से बचना होता तो केजरीवाल पास इतना पैसा तो है कि नहीं वो बच जाते उससे, तो ऐसा तो है नहीं, कार्रवाई होगी इनके खिलाफ भी, कराएंगे हम। तो ये कार्रवाई आप लोगों ने पहली बार करवाया किसी के ऊपर? नहीं, हम गीत संगीत सुनते हैं, हमारा कोई इसमें इंटरेस्ट है। जब उसको देखे सुने तो हमें फूहड़ता लगा। और ये जिस प्रकार से आज इस पे सोशल मीडिया पर और कहीं चले जाए, शादी ब्याह में ये बज रहा है, तो ये इतना फूहड़ है कि आप भी अगर सुने उसको पूरी गंभीरता से, तो आप खुद शर्मसार हो जाएंगे अपने सामने कि कहना क्या चाह रहे हैं। भाई आप कौन सा संदेश देना चाह रहे हैं? हम ये कहते हैं कि हर व्यक्ति जो युवा है वो जानता है, ऐसा होता नहीं कि नहीं भाई वो अनभिज्ञ है, स्त्री के अंगों से अनभिज्ञ, और आप वर्णन कर रहे हैं, बहुत आपको काबिलियत पैदा हो गई आप में। आपको इस प्रकार का गीत संगीत गाने के लिए मतलब कौन सी चीज़ें हैं, किस लिए गा रहे हैं आप? ये तो फुहड़ता फैला रहे हैं आप ना। दीदिया के देवरा, बताइए दीदिया के देवरा हमारे यहाँ क्या लगेगा? हाँ जी। नहीं, दीदिया के देवरा हमारे यहाँ पवित्र रिश्ते हैं देवर भाभी के, और आप कहाँ से कहाँ इसको लेके जा रहे हैं? अगर देवर भाभी के रिश्ते देखने हैं तो आप देखिए ना, उनको लक्ष्मण जी को देख लीजिए, सीता माँ को देख लीजिए, माता के तौर पर देखते हैं, और आप जो है चोली के पीछे उसमें दिखवा रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या तरीका है भोजपुरी का? और इसके कारण जो है फुहड़ता, नग्नता समाज में इतनी तेजी से फैल रही है सोशल मीडिया के द्वारा, इस प्रकार के द्वारा, कि हमारी पूरी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, हमारी भाषा नष्ट हो रही है, हमारी संस्कृति नष्ट हो रही है, हमारे नैतिक मूल्य नष्ट हो रहे हैं, हमारे रिश्ते नष्ट हो रहे हैं। कार्रवाई होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए लोगों के खिलाफ। अगर इन लोगों के खिलाफ जैसे कार्रवाई नहीं हो पाती है, मान लीजिए,
तो सुप्रीम कोर्ट तक आप लोग जाएंगे? नहीं, कार्रवाई होती है। अभी मैं आपको बता दूं, एक समाजवादी पार्टी के कुछ दिन पूर्व की बात है, प्रवक्ता थे IP सिंह जी, और उन्होंने सोशल मीडिया पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को वो कहा था कि वो उत्तर प्रदेश में ये स्थिति खराब है और अजय सिंह बिष्ट जो है हरियाणा के चुनाव में व्यस्त है। तो मैं उनसे कहा भाई देखिए, तरीका आपका गलत है, आप योगी जी को अजय सिंह बिष्ट नहीं कह सकते। तो फिर वो उस पर हमारी उनकी वार्ता हुई और फिर नहीं तो मैं गया, फिर यही आपके उस समय वाराणसी में पुलिस कमिश्नर की व्यवस्था नहीं थी, SSP साहब थे, मैं गया उनके यहाँ, कहा साहब हमारी सनातन संस्कृति में कोई योगी होता है तो वो अपना श्राद्ध अपने हाथों कर देता है, यानी अपने पूर्व के जो उसका शरीर होता है, जो उसके संबंध होते हैं, सबका वो समझ लिए कि श्राद्ध कर देता है, नया जीवन धारण करता है, नया नामकरण उसका होता है। तो अजय सिंह बिष्ट ये कभी थे, लेकिन आज तो योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके खिलाफ FIR दर्ज हो कि वो हमारे सनातन मूल्यों को, हमारे जो व्यवस्थागत मूल्य हैं, हमारी संस्कृति का, हमारे साधु संत का अपमान कर रहे हैं। FIR हुई थी IP सिंह खिलाफ, तो ये क्यों नहीं होगी कार्रवाई? तो मान लीजिए ये पहली बार आपने ऐसा कदम उठाया, अभी तमाम गायक कलाकार ऐसे पड़े हुए हैं जिन्होंने ये गाया है कि खाली चढ़िए पे बानी, ये गाना एक चल रहा है वायरल, और एक गाना है आगे वाला में घास बा पीछे वाला साफ बा। ऐसे ऐसे भोजपुरी गाने हैं, इतने गंदे गंदे हैं कि जिसको आप सुन लेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी। इन गानों के लिए आप लोग क्या करेंगे? नहीं, ये तो हमने कहा ना कि जिस दिन मैं पुलिस कमिश्नर को दिया था प्रार्थना पत्र के खिलाफ FIR और हनी सिंह रागिनी विश्वकर्मा के खिलाफ, मैं सूचना और प्रसारण मंत्रालय में मैं एक पत्र भी भेजा था, पुलिस कमिश्नर के द्वारा ही भेजा था मैं उसको, कि आप जो है ऐसे गानों को समस्त प्रसार माध्यमों पर, सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित करें। वो मेरा पत्रक वहाँ सूचना प्रसारण मंत्रालय में गया है और देखते हैं आगे नहीं होगा तो फिर इस पर मैं हस्ताक्षर अभियान चलाऊंगा। ये कानून बनने चाहिए इस प्रकार के कि इन चीज़ों पर रोक लगे। भाई अगर भाषा हमारी है, समाज हमारा है, देश हमारा है, युवा हमारे हैं, तो इसलिए है कि मतलब हम मौन हो जाएं और ये बर्बादी के कगार पहुँचते जाएं। हनी सिंह जैसे लोग इनको कहाँ से कहाँ लेके चले जा रहे हैं, ये सारे काम छोड़ करके पता लगे कि अधरंगे होकर नाच रहे हैं, रील बना रहे हैं, कहाँ से कहाँ हमारा देश जा रहा है, तो ये तो ठीक नहीं है। फिर यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, सब जगह, यानी जितने भी साइट लगाए गए हैं सोशल मीडिया के, सब पर लगभग ये काम चल रहा है आजकल अश्लील वीडियो का। नहीं, एक बताया ना कि कानूनन व्यवस्था है, अगर इस प्रकार कोई वीडियो आता है, कोई आपत्तिजनक वीडियो है, तो अगर आप देखते हैं या मैं देखता हूं या कोई तीसरा देखता है, तो वो उस वीडियो का लिंक होता है, उस पर ले स्थानीय पुलिस में जा शिकायत करें, मुकदमा दर्ज होगा, कार्रवाई होगी। तो प्रयास तो समाज को भी आगे बढ़ना चाहिए। भाई हम कहते हैं भाषा भोजपुरी मेरी है, इतनी प्यारी, इतनी मीठी भाषा, जबान कोई नहीं है और इधर पूर्वांचल में बोली जाती है, लेकिन इन जो हम दुष्टों के कारण, जो खेसारी लाल और ये जो एक हनी सिंह है और ये रागिनी विश्वकर्मा, इन्होंने मारा, इतना नष्ट कर दिया इसको कि ये लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। समर सिंह का एक गाना बलमुआ के बल्लम, अरे बताइए, बलमुआ के बल्लम, अरे क्या संदेश दे रहे हो तुम, गजब का तरीका इन सबों का है। तो समझ नहीं पाते कि मतलब इनको ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है जी, ये सब प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि बलमुआ के बल्लम और छील दले दहिया मुसल्लम, गजब का, मतलब आप सुनिए कैसा लगता है आपको सुनने में अच्छा लगता है, किसी को नहीं अच्छा नहीं लगता है। और आप सोचिए इसी समाज में अगर कोई अपनी युवा पुत्री को लेकर जा रहा है, सुने इस संगीत को, तो क्या उससे गुजरेगी? और पता लगा शादी ब्याह में डीजे बज रहा है, तो आप गाए हैं तब तो ये चीज़ें हो रही हैं ना। समाज को बर्बाद करने पर, उस गीत संगीत के प्रति आकृष्ट करने पर आप ही तो हैं उसके प्रेरणा स्रोत ना। चाहे खेसारी लाल हो, चाहे हनी सिंह हो, चाहे जो हो, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कराऊंगा मैं कार्रवाई, भाषा मेरी, मैं बचाऊंगा किसी भी कीमत पर, तो बचा के रहेंगे इसको। चाहे हनी सिंह हो, चाहे वो खेसारी लाल हो, चाहे कोई तीसरा हो, जो भी करना होगा कराएंगे, भेजेंगे जेल ऐसे लोगों को। देखे जाते कि नहीं जाते। अगर इनसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने ऐसा गाया क्यों जो वायरल हुआ, तो वो लोग कहेंगे अगर दर्शक हमारे देखते नहीं तो ये हमारा वायरल नहीं होता। तो इसमें तो दर्शकों की भी कमी है, दर्शकों से क्या अपील करेंगे आप? नहीं, ये गलत तर्क है। आप कहते हैं कि हम अपने खेत में जहर रख देते हैं, भाई हम तो नहीं कहे पशु आके खा के मर जाए, जवाब देगा क्यों नहीं? ये कौन सी बात होती है? लोग देखेंगे इसलिए आप कुछ बना सकते हैं। और अगर लोग देखेंगे, अरे भाई कानून में व्यवस्था है, सामने जो दिखता है वही बिकता है, उनका कहना नहीं, वो गलत चीज है ना। जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन कुछ भी आप नहीं दिखा सकते। दिखाने के लिए एक नियमन है उसका। आप उसमें IPC CRPC में जो पहले तभी बदल के व्यवस्था है उसमें कि आप समाज में नग्नता, अश्लीलता अगर फैलाते हैं सार्वजनिक तौर पर, तो कार्रवाई होती है आपके लिए, पुलिस करती है कार्रवाई, आप जेल जाते हैं। ऐसा थोड़ा है। तो मान लीजिए वो इस पर अपना भी पक्ष प्रस्तुत करेंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहाँ भी आप लोग जाएंगे, कि हम अगर बनाए हैं, अगर लोग देखते नहीं। एक चीज़ ये बता दीजिए कि अगर ये बनाते हैं जब गाना, तो उसको
किसी न किसी माध्यम से पास किया जाता होगा कि ये सही है या गलत है, इसके लिए भी तो कुछ टीमें बनी होंगी। नहीं, आप जो गीत संगीत गाते हैं, जो भी करते हैं, तो हमने कहा ना कि सूचना प्रसारण मंत्रालय के पास मैं खुद मांग किया हूं इसकी, भाई आप इसको प्रतिबंधित कर समस्त प्रसार माध्यमों पर, और ये आपत्तिजनक है, आप सुनेंगे आपको भी लगेगा आपत्तिजनक, और ये सही है या गलत है, इनका गीत गाना सही है गलत है, ये जो गाए हैं वो ठीक है कि नहीं, या उनका कोई पक्ष है, तो ये तो न्यायालय में करेंगे वो। इसी तो मैं FIR के लिए गया हूँ, मैं कर रहा हूँ, आए न्यायालय में बताएं कि हम सही हैं, हमारा ये गीत सही है, हमारा दीदिया के देवरा कहना सही है, इस प्रकार से वो, और जो लोग गाते हैं भद्दा अश्लीलता फला कर सही है, तो आए न्यायालय में, फिर हमें कोई दिक्कत उससे नहीं, हम तो न्यायालय के पास जाएंगे, पुलिस के पास जाएंगे ना। सर जी, अगर ये गलत साबित हो जाते हैं इस गाने में, तो इनके ऊपर कैसी कार्रवाई हो सकती है? नहीं, जेल जाएंगे, सजा होगी, हम तो लड़ेंगे, हम तो लड़ाते हैं, बिल्कुल लड़ाते हैं, और ये रागनी बिस्तर बिल्कुल भेजेंगे जेल इनको, मेरा पूरा प्रयास होगा, पूरी लड़ाई लड़ेंगे, और जो ऐसे गाने गा रहे हैं सबके ऊपर कार्रवाई बिल्कुल कार्रवाई करें, मेरे संज्ञान में जो भी है मैं कार्रवाई करूंगा। हम इस प्रकार आपको नहीं छोड़ सकते कि आप मेरी भाषा को नष्ट कर दें, हमारी संस्कृति, ये देश हमारा है, देश के युवा हमारे हैं, व्यवस्था हमारी, भाषा हमारी है, आप कौन होते हैं? आप निर्णय करेंगे, आप बनाएंगे संगीत जो चाहे परोस देंगे, आप बर्बाद करें हमारे देश की संस्कृति, हमारे समाज को बर्बाद आप कर रहे हैं। देश हमारा नहीं बचना नहीं चाहिए, हमारा समाज नहीं बचना चाहिए, कहां से कहां पहुंचा दिया आपने हमारे समाज को। इतनी उत्कृष्ट संस्कृति हमारी है, इतनी मर्यादा हमारे यहाँ, मतलब तमाम चीज़ों, तमाम रिश्तों की मर्यादा है, पिता पुत्र की मर्यादा है, गुरु शिष्य की मर्यादा है, पति पत्नी की मर्यादा, देवर भाभी की मर्यादा, और तुम कहाँ से कहाँ इसको पहुँचा रहे हो? कहीं बलमुआ बल्लम लेके घूम रहा है, कहीं कुछ, हमने गजब तमाशा बना के रख दिया इन सबों ने, बेहूदों ने। और क्या कहेंगे दर्शकों से? नहीं, बिल्कुल, ये इस प्रकार के गीत संगीत पुअर जो गाने वाले हैं, इनके खिलाफ जो भी दर्शक हैं या जो भी लोग जानते हैं, जिन्हें भोजपुरी से प्रेम है, भोजपुरी आप बचाएं, नहीं बचाएंगे तो हनी सिंह की मोहताज होगी। और अभी तक तो है कि मतलब गाना सुन के लोग शर्मसार हो रहे हैं, भोजपुरी भाषा अगर कोई बोलेगा पता लगा वो थप्पड़ भी खाने की स्थिति पहुंच जाएगा, क्योंकि आप तो भोजपुरी को बिल्कुल नग्नता का पर्याय बना दे रहे हैं ना। शर्म आने लगेगी हम लोगों को, बिल्कुल, आप नहीं कोई बोलता है, शर्म आपको आज भी आती होगी। मुंबई दिल्ली महाराष्ट्र चले जाएं, भोजपुरी के नाम पर आपके प्रति घृणा होती है, क्योंकि आप देख लें ये हाँ। कारण ये है, तो कार्रवाई इसीलिए होगी इनके खिलाफ, करवाएंगे। ऐसे कुछ लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई कड़ी हो जाती तो ऐसे गाने वाले और ऐसे बनाने वाले वीडियो शायद सुधर जाते। नहीं, कानून में दंड की व्यवस्था इसीलिए होती है कि और लोग भी ये जाने कि अगर हम ये कृत्य करेंगे तो दंड मुझे भी मिलेगा। कानून तो इसीलिए बनाया जाता है ना, लोगों को दंडित भी इसीलिए किया जाता है कि चीज़ों पर नियंत्रण लगे। अपराधी को दंड किस लिए दिया जाता है? अपराधी तो अपराध कर चुका, जो क्षति होनी है तो हो चुकी, जीवन किसी का जा चुका, दंड क्यों दिया जाता है? इसलिए दिया जाता है कि लोग जाने कि इस प्रकार का कृत्य करना ये अपराध है और मुझे जेल जाना होगा, मुझे दंड भुगतना होगा। तो इसीलिए कार्रवाई में कराऊंगा कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो, पूरा प्रयास होगा, अंतिम तक लड़ाई लड़ूंगा मैं इनके खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे कमलेश चंद्र त्रिपाठी जी, जिन्होंने ये बताया कि अगर अश्लील वीडियो आप लोग बनाते हैं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ से ले करके अगर पुलिस विभाग हमारी नहीं सुनेगा तो हम सुप्रीम कोर्ट तक आपकी लड़ाई लड़ करके आपको जेल भेजवा करके छोड़ेंगे। तो हम आप सभी श्रोतागण से निवेदन करते हैं कि आप लोग अश्लील वीडियो बनाना या तो बंद कर दीजिए, या तो आप ये जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया ऐप्स है इसको चलाना छोड़ दीजिए। धन्यवाद।